किया है। और बाबू बजरंगी तो बोल ही चुके हैं, नरेंद्र भाई मोदी सब सेट कर देते हैं। वो वीडियो अभिषेक मनु सिंघवी ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में वकील ने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? मुझे आपत्ति इस बात पर है कि जो शिंदे बोल रहा है कि हमारे पीछे एक सर्वशक्तिमान पार्टी है, इसमें खुद शिंदे ने माना है कि हमारे पीछे सर्वशक्तिमान पार्टी है और हम सत्ता का बदलाव करना चाहते हैं। उस वीडियो को प्रेजेंट किया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, उस पर बहस चला जाता है तो हर नागरिक के साथ ऐसा ही होता है। वो सवाल नहीं कर सकता महंगाई पर, वो सवाल नहीं कर सकता कि अंबानी को जेट प्लस की सुरक्षा क्यों दी गई है, किसके पैसों से दी गई। वो सवाल नहीं कर सकता कि उद्योगपतियों के लोन क्यों माफ कर दिए। संविधान में लिखा हुआ है कि सारी शक्तियां शिवसेना प्रमुख प्रधान के पास होती हैं। जी हां, अगर वो आज इनको अपनी पार्टी से निकाल दें तो गोदी मीडिया का वो सपना टूट जाए जो वो बोल रहा है कि शिवसेना जो होगी शिंदे की होगी। चाहूंगा कि कम से कम ये तो बताया, औकात बताई। और आज तक की इस रिपोर्ट के बाद गुवाहाटी में बैठे हुए विधायकों को पसीने और हार्ट अटैक आने की उम्मीद है। मौसम का हाल यह है, भले ही वहां बाढ़ आ रही हो, बाढ़ में डेड बॉडीज बरामद हो रही हो, लेकिन मोदी जी को इससे क्या लेना देना, या वहां के मुख्यमंत्री को उससे क्या लेना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर जगाने आया हूं लोकतंत्र को, जगाने आया हूं हिंदुस्तान के उन बहरी जनता को जिसने मतलब एक बेशर्मी ठान रखी है कि बस वो फ्री राशन में वोट देती है, जिसकी जो है बदनामी प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं कि हमारे यहाँ की जनता 80 करोड़ जो है भुखमरी में पल रही है, उसको मैं फ्री राशन देता हूं। जबकि मोदी जी अपने घर से फ्री राशन नहीं देते, वो राशन हमारे या सबके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसके ऊपर से आता है, उसके बाद वो फ्री राशन बांटा जाता है। लेकिन बात करेंगे हम महाराष्ट्र की राजनीति की। आज जिस तरह से मतलब ऊल करके गोदी मीडिया मोदी मीडिया जो था ऊल रहा था और जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा था, एक तरह से कुछ वकील शिंदे को बचाने के लिए बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ वकील मीडिया में भी बैठे हुए थे स्पष्टीकरण देने के लिए कि क्यों सही है शिंदे। अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी विधायक अगर या कांग्रेस के राज में होते तो उनको भी ऐसा ही बोला जाता जैसा शिवसेना के लोगों को बोला जा रहा है। शिवसेना के लोगों साफ साफ बोला गया है और वीडियो में साफ साफ बोला गया है। वो वीडियो अभिषेक मनु सिंघवी ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में वकील ने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? मुझे आपत्ति इस बात पर है कि जो शिंदे बोल रहा है कि हमारे पीछे एक सर्वशक्तिमान पार्टी है, वो सीधे सीधे एक सबूत था वो वीडियो जिसमें खुद शिंदे ने माना है कि हमारे पीछे सर्वशक्तिमान पार्टी है और हम सत्ता का बदलाव करना चाहते हैं। उस वीडियो को प्रेजेंट किया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, उस पर बहस चलानी चाहिए थी कि एक पार्टी को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को तोड़ने के लिए किस कदर गिर सकती है सरकार। चलिए, सुप्रीम कोर्ट भी जो है बाबू बजरंगी के अनुसार नरेंद्र भाई मोदी सेट कर देते हैं, क्योंकि गोधरा में भी यही हुआ था, हर जगह यही हुआ था। तो भाई मोदी जी के सेट किया हुआ जज होगा जिसने जो था डिप्टी स्पीकर के ऊपर ये बोल दिया, ये कहकर के कि साहब उनके पास उनको पद से हटाने की एक वो आई थी एप्लीकेशन विधायकों की साइन होकर के। बचाव पक्ष का ये कहना था वो जो ईमेल थे वो वेरीफाइड नहीं थे। वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि जो विभाग जिस मंत्री के पास है या जिस एमएलए के पास है, एमएलए की एक वेरीफाइड आईडी होती है जो राज्य सरकार के पोर्टल में दर्ज होती है, उससे अगर आया होता ईमेल तब डिप्टी स्पीकर उसका संज्ञान लेते, लेकिन वो संज्ञान लिया नहीं। जज साहब सूर्यकांत तो जो है राज्यपाल बनना चाह रही हैं और पता नहीं राज्यपाल बनेंगे क्या बनेंगे, या देश की निगाह में खलनायक बन जाएंगे। खलनायकों में बहुत सारे लोगों की जो है तस्वीरें आने लगी हैं पब्लिक के सामने। मूर्ख पब्लिक भले ही धर्म के नाम पर वोट करती रहे, लेकिन कुछ लोग हैं
जिनकी आत्मा जिंदा है, जो लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिंदे जो लोकतंत्र के लिए अपनी बलि भी चढ़ा देना चाहते हैं। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आज न्यायपालिका का रुख जिस तरह से था वो वाकई में एक अनोखा था, एक अजीब सा बिहेवियर था, जिसको देखने के बाद मैं आज पूरे दिन खबरें देखता रहा, उनका एनालिसिस करता रहा। गोदी मीडिया चकरगिन्नी की तरह, तवायफों की तरह मोदी जी के मंत्रालय से आई हुई न्यूज़ों को दिखाता रहा। मैं उदास हो चला था, हिम्मत टूट चुकी थी। जिस तरह से मैं आज कल्पना कर सकता हूं कि शायद उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। देश के संविधान जब कुचला जाता है तो हर नागरिक के साथ ऐसा ही होता है। वो सवाल नहीं कर सकता महंगाई पर, वो सवाल नहीं कर सकता कि अंबानी को जेट प्लस की सुरक्षा क्यों दी गई है, किसके पैसों से दी गई है। वो सवाल नहीं कर सकता कि उद्योगपतियों के लोन क्यों माफ कर दिए गए। वो सवाल नहीं कर सकता कि अग्निवीरों के साथ अन्याय क्यों किया गया और आंदोलन में कार्यरत 1517 लोगों के ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज कर दिए गए। लेकिन बात करेंगे हम इस गुजरात की और इस महाराष्ट्र की, जिसके तार सीधे सत्ता परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी पर टिप्पणी करता है और यहां जश्न मनाना चालू कर देता है शिंदे कैंप। शिंदे कैंप जश्न मनाना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म हो रही थी सदन से, उसके बारे में कि साहब जो है इनकी सदस्यता ना खत्म की जाए, इसको थोड़ा रोका जाए, तो 11 तारीख तक टाल दी गई है। इसमें जो एक नोटिस था जिसके बारे में बात की गई कि नोटिस शिंदे ग्रुप के लोगों ने भेजा है, उसके बारे में एक नोटिस जारी किया गया है विधानसभा स्पीकर को कि वो बताएं कि वो सही गलत उन्होंने खारिज क्यों किया। एक विपक्षी नेता को भी उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसके बारे में डिटेल जो है ना तो शिवसेना के सोशल मीडिया डाल रहा है, ना विपक्ष का कोई सोशल मीडिया डाल रहा है, ना मीडिया बता रहा है। शायद कोई गुप्त जानकारी रही होगी जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन जो भी हो, संजय राउत का फिर बयान आता है आज तक की न्यूज चैनल पर, और आज तक की न्यूज चैनल जो है लगा हुआ है बराबर, मतलब जिस तरह से सरकारी वकील बीजेपी के एकनाथ शिंदे का बचाव सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, उसी तरह का बचाव आज तक का मीडिया कर रहा था। लेकिन खबरें जब लीक होती हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनाने की भी कोशिश की गई एनडीटीवी के द्वारा, सारे मीडिया के द्वारा, कि वो तो इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, लेकिन शरद पवार ने रोक दिया। एक अलग तरह का ड्रामा शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे को कमजोर दिखाने की कोशिश और परसेप्शन बनाने की कोशिश शुरू हो गई। और आदित्य ठाकरे बोले आने तो मैदान में बात कर लेंगे। संजय राउत जो हैं बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और संजय राउत ने बोला कि मुझे अपनी बलि देनी भी पड़े ना, ईडी का संबंध मुझे भेजा है, मैं दे दूंगा। बहुत सारी खबरें ऐसी हो जाती हैं कि खबरों पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर देश के लिए जरूरी है। लेकिन मुझे लगा कि देश के लिए इस खबर पर खुलासा जरूरी है कि जो भ्रम फैलाया गया है संघीय मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया के द्वारा, इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं अपनी तरफ से लेकर के आऊं। लेकिन पहले संजय राउत को सुन लीजिए। बंद कर दो, और देखिए मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ कब आना है, मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने के लिए आप तैयार हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आप गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए आपको मेरा बलि देना है, बलि चढ़ाना है। हजारों लोग हमारे शिवसेना में इस तरह से उनका बलिदान है इस पार्टी के लिए, हजारों लोग हैं हमारे। चाहे 1992 का दंगा हो, जो बाबरी वाला, उससे पहले हो 1969, अभी बाद में अनेक बहुत से मूवमेंट में हमारे लोग मारे गए, तो एक हमारी बलि चढ़ गई, तो उसमें बड़ी बात क्या है।
संजय राउत को आपने सुन लिया होगा दोस्तों, उनकी बातें सुन ली होंगी, आज तक पर ही आएंगी। और एक स्पष्टीकरण जो सबसे बड़ा धमाका है और शिंदे ग्रुप को झटका देने वाला है, जिसके ऊपर अभी तक उद्धव ठाकरे ने अभी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि शिवसेना के संविधान में लिखा हुआ है कि सारी शक्तियां शिवसेना प्रमुख प्रधान के पास होती हैं। जी हां, अगर वो आज इनको अपनी पार्टी से निकाल दें तो गोदी मीडिया का वो सपना टूट जाए जो वो बोल रहा है कि शिवसेना जो होगी शिंदे की होगी। इस शिंदे के चेहरे से नकाब उतर जाए, उन नालायकों के ऊपर से नकाब उतर जाए जो वहां बैठे हुए हैं सत्ता परिवर्तन के लिए 2.5 साल की बात कर रहे हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने मजबूर किया था उद्धव ठाकरे को बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए। यही वो लोग थे जो सत्ता के लिए चले आए और चले जाते हैं और पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे सत्ता के लालची हर पार्टी में मिल जाएंगे, समाजवादी पार्टी में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन संविधान क्या है यह भी आज तक की एक रिपोर्ट में आ रहा है। जरा ये भी सुन लीजिए। आज तक को मैं बहुत आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम ये तो बताया, औकात बताई। और आज तक की इस रिपोर्ट के बाद गुवाहाटी में बैठे हुए विधायकों को पसीने और हार्ट अटैक आने की उम्मीद है। मौसम का हाल ये है, भले ही वहां बाढ़ आ रही हो, बाढ़ में डेड बॉडीज बरामद हो रही हो, लेकिन मोदी जी को इससे क्या लेना देना, या वहां के मुख्यमंत्री को उससे क्या लेना देना। वो सरकार चाहिए ना सत्ता चाहिए, पैसे कमाने, पैसे पैसे कैसे खींचे और पैसे वालों को कैसे फंसाएं। यार हद हो गई, जरा भी अंतरात्मा नहीं रही। मुझे तो एक सिर्फ ये बात लगती है कि देश आजाद हो गया अंग्रेजों से। बहुत गलती कर दी नेहरू जी और पटेल ने और कांग्रेस ने। ये देश आज़ादी के लायक ही नहीं है। ये देश मोदी जैसे तानाशाह के लायक है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ा दे तो कोई कान नहीं खड़काता, जो सैनिकों का मान सम्मान घटा दे तो किसी की भुजाओं में खून नहीं खौलता। वो मोदी जो बस लाइव मूवी दिखाता है। आप क्या समझते हैं? इंडिया आज़ाद हो गया है? इंडिया की मानसिकता को धर्म के नाम पर एक बार फिर से गुलाम बना लिया गया है। क्या इस गुलामी के समर्थक आप हैं, या उसमें आप भी शामिल हैं, या शामिल होना चाहेंगे उसमें? यह बात तो साफ हो गई कि न्यायपालिका का निर्णय आया और न्यायपालिका के निर्णय के बाद जो संविधान आया, और वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंह भी खासकर बोलना चाहूंगा, उन्होंने वो वीडियो वहां पर कोर्ट क्यों नहीं किया जिसमें शिंदे बोल रहे थे, खुल करके बगावत कर रहे थे। वहां पे दल बदल कानून वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते थे और उस पर दलील दे सकते थे। वो बहुत माननीय बड़े ऊंचे वकील हैं, लेकिन मैं तो पब्लिक का अदना सा चूतिया आदमी हूं, बेवकूफ हूं। जब मेरे दिमाग में दलील आ सकती है, तब क्या शिवसेना के वकीलों के दिमाग में ये दलील नहीं आई थी? पुणे के होटल और पुणे के खर्चे और लिस्ट क्या बताई नहीं गई? रात को फडणवीस के साथ मुलाकात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था। जज साहब यही सुनना चाहते थे, लेकिन वहां वो कानूनी प्रक्रिया, ये वैसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था, ये रूलिंग्स हैं, फलानी रूलिंग्स हैं, ये पागलों की तरह व्यवहार करना मुझे वकीलों का पसंद नहीं आया। ये वकीलों के नाम पर भी धब्बा है जिन्होंने आज सफाइयां दी हैं। चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक का वक्त लिया है, और बाबू बजरंगी तो बोल ही चुके हैं, नरेंद्र भाई मोदी सब सेट कर देते हैं, तो गोधरा की तरह सब सेट कर दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन उद्धव और शिवसेना के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।